प्रायः लोगों को भ्रम है, प्रायः लोगों को भ्रम है। लोग कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति, लोग कहते हैं पौर्वात्य संस्कृति, लोग कहते हैं अरब संस्कृति, लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी संस्कृति। वास्तव में ये सब का सब भ्रम है लोगों का, अज्ञान है लोगों का। संस्कृति कभी भी बटा नहीं करती है, संस्कृति कभी भी अलग अलग नहीं हुआ करती है। और अगर आप ये मान लें, निश्चय कर लें कि संस्कृति ईश्वर प्रेरित होती है और सभ्यता मानव प्रेरित होती है। सभ्यताओं को मानव निश्चय करता है और संस्कृतियों को ईश्वर प्रेरित करते हैं। अगर किसी संस्कृति को ईश्वर प्रेरित करेंगे तो फिर वो सृष्टि के आदि में ही, आरंभ में ही प्रेरित करेंगे। बाद में अगर प्रेरित करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि उससे पहले वाले लोगों के साथ ईश्वर ने कहीं न कहीं अन्याय किया है। यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र संख्या 14, अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य दधितारस्याम सा प्रथमा संस्कृतिर विश्वभारा। सा या ईश्वर प्रेरिता, वह जो ईश्वर प्रेरित संस्कृति थी वो प्रथमा संस्कृति थी। और सा एव संस्कृति विश्वभारा, विश्ववर्णीया, वही संस्कृति समस्त विश्व के द्वारा वर्ण करने के योग्य है। जो ईश्वर ने वेदों के माध्यम से सृष्टि के आदि में जिस संस्कृति की प्रेरणा प्रदान की थी, वही संस्कृति सब लोगों के द्वारा वर्ण करने के योग्य है, स्वीकार करने के योग्य है। संस्कृतियां बदला नहीं करती हैं, सभ्यताएं बदला करती हैं। जो बदलती है वो सभ्यता है, जो अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनीय है, वह संस्कृति है। अगर आप इस शब्द का अर्थ देखेंगे तो समकृति, सम उपसर्ग है और कृति एक भाववाचक संज्ञा है, तो सम्यक कृति ही संस्कृति ही। जो बनी बनाई सम्यक है, भली भांति है, अच्छी है, सुख का साधन है, उसी का नाम संस्कृति है। अंग्रेजी के लोगों ने इसको कहा कल्चर, कल्चर। मैंने इसको संस्कृत में बना लिया, कल्चर को लाको पूरा कर दिया, कल्चर कर दिया। कम सुखम तल्लाती कलह तस्मै चर्यते कलचरः। का माने सुख, ला माने लाने। जो सुख देती है समस्त संसार को कहते हैं कल, और सुख के लिए जिसका सेवन किया जाता है उसे कहते हैं कल्चर। तो सारा विश्व ब्रह्मांड, सारे संसार के मानव प्राणी जिस पद्धति को, जिस जीवन शैली को जी करके, जिन सिद्धांतों को आत्मसात करके अपने जीवन में स्वीकार करके जिस पद्धति से समस्त संसार को सुखी बनाते हैं, उस पद्धति का नाम है संस्कृति। और वह संस्कृति ईश्वर प्रेरित है। वो ना तो प्रकृति है ना तो विकृति है, वो संस्कृति है। जो जैसा उसको वैसा चुपचाप स्वीकार कर लेना प्रकृति है, जो जैसा उसको वैसा ना स्वीकार करके कुछ अन्यथा करना ये विकृति है, और जो जैसा उसको और उत्तम कर लेना और सुंदर कर लेना यह हमारी संस्कृति है। और याद रखिएगा, समस्त मानव समाज की एक ही संस्कृति हो सकती है, कभी भी कोई दूसरी आश्चात्य पाश्चात्य कोई संस्कृति नहीं होती है। वो सारी की सारी सभ्यताएं हैं। संस्कृति पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक ही हो सकती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। क्या यह वाक्य लंदन में गलत है? क्या आप अमेरिका चले जाएं तो यह वाक्य गलत सिद्ध हो जाएगा? आप अमेरिका चले जाओ, रसिया चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, जापान चले जाओ, कहीं भी जाओ, जहां आपकी इच्छा वहां जाओ,
जहां जाओगे वहीं आपको ये उपदेश सुनने को मिल जाएगा, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता पूजनीय है। कोई भी प्राणी कभी स्वीकार नहीं करेगा कि माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए। तो जो सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में एक समान विद्यमान है, माता पिता का आदर करना चाहिए, चाहे अरबी माता पिता हो, चाहे लंदन के माता पिता हो, चाहे इंग्लिश माता पिता हो, माता पिता का आदर होना चाहिए, या संस्कृति है। घर में आए हुए मेहमान का स्वागत होना चाहिए। अगर मेरे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया है तो आने पर उसका यथायोग्य पहले वाणी से फिर पानी से सत्कार करना हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति को आप किसी भी देश में जाकर के झुठला नहीं सकते हैं। कहीं भी जाएंगे आपको यह बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होगी कि मेहमान का आदर करना चाहिए, जो आया है मेरे घर पर उसका आदर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो आया है वो मेहमान है। मेहमान, आप किसी व्यक्ति से पूछिए, पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए, भाषा के पढ़ाने वालों से पूछिए कि मेहमान शब्द कौन सी भाषा का है, वो तुरंत बोलेंगे ये तो उर्दू अरबी का शब्द है। लेकिन मैं इस बात को तुरंत झुठलाता हूँ। हमारे यहाँ धातु मेह सेचन है। मेह सेचने का मतलब होता है सेचन करना, इसलिए हमारे मेह मेघ होता है। ब्रज भाषा में उसको मेह बोलते हैं, आपके यहाँ ललितपुर में उसको मेह बोलते हैं, हिंदी में उसको मेघ बोलते हैं। तो मेह धातु से मेह बना। किस लिए बना? क्योंकि मेह सेचन है, जो बरसता है, जो बरसता है वो मेह है। और जो बरसाता हुआ रहता है, कंटिन्यूअस, लगातार निरंतर जो बरसाना ही जिसका काम है, उसका नाम है मेहमाना। संस्कृत भाषा में मेह सेचने धातु लट लकार क्षत्रिय शानच में शानच प्रत्यय, शानच को मुख का आगम, और बिल्कुल संस्कृत व्याकरण में मेहमाना शब्द बनेगा। मेहमाना मैंने आशीर्वाद ही मेहमाना, जो यहाँ आता है मेरे घर में तो अपने आशीर्वाद की वर्षा करता ही चला आता है, उसे कहते हैं मेहमाना। वो मेरे घर में आता है आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए, उसका स्वागत होता है तो मैं आशीर्वादों से मुझको तृप्त करता है वो। और अगर मैं उसका स्वागत नहीं करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते, मेरे पुण्य क्षीण होते हैं। लिखा हुआ अतिथि भग्नाशो गृहान प्रतिगच्छति, भग्न आशा वाला अतिथि अपने आशा को लेकर के आया हुआ थी, अगर भग्नाश हो गया, उसकी आशा यदि आपके घर में आकर के नष्ट हो गई और आपने उसको खाली हाथ लौटा दिया, तो फिर वो अपने जितने दुष्कृत होते हैं उनको आपके घर में छोड़ के चला जाता है, और जितने सुकृत होते हैं उनको लेकर के चला जाता है। एक छोटा सा बालक था, नचिकेता नाम था, गया था एक आचार्य के पास। आचार्य उसमें घर नहीं थे। बालक ने कहा जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। वो दरवाजे पर बैठा रहा बालक। वो बालक छोटा सा था, एक इतना बड़ा आचार्य था। जब बाहर से लौट करके आया तो आकर के सीधा उस बालक को प्रणाम किया, और वहां पर इसका शब्द है अतिथिर नमस्या, ऐ मेरे प्रणम्य अतिथि, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तीसरो रात्रि यद अवासित गृह में, जो तुम 3 रात तक मेरे घर में रहे हो अनशनन, बिना भोजन किए, बिना जल ग्रहण किए, इसके लिए जो मेरे ऊपर पाप चढ़ा है, जो मुझसे अपराध हुआ है, उसके लिए मैं तुमको 3 चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो मांगोगे वो मैं सब दूंगा। एक आचार्य अपने मन में ग्लानि महसूस कर रहा है, दुख महसूस कर रहा है, दुख अनुभव कर रहा है कि मेरे घर में कोई अतिथि आया और वो मेरे बिना रहने पर, मेरी अनुपस्थिति में वो भूखा प्यासा रह गया। ये हमारे अतिथि का सम्मान है, ये वो मेहमान है, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए आता है। इसलिए जब मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और ये स्वागत अरब में नहीं, यूरोप में नहीं, जहां भी आप जाएंगे वहां, जब आप किसी के घर में जाएंगे तो वहां जाने पर आपका स्वागत अवश्य होगा। हम लोग तो उपमा देते हैं, जब किसी घर में आग लग जाती है और आप क्या करते हैं, आप पानी लेकर के दौड़ते हैं। अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तब भी आप पानी लेकर के दौड़ते हैं, अतिथि को भी पानी लेके दौड़ते हैं, आग लगे तो भी पानी लेके दौड़ते हैं। इसका मतलब अतिथि आग है, आपके घर में आया है। अगर उसे पानी ना मिला तो आपको जलाएगा, आपके सुकृतों को नष्ट करेगा, आपके सुकृत को भस्म कर देगा। इसलिए क्योंकि वो मेहमान है,
इसलिए उसका स्वागत होना ही चाहिए। संस्कृति है, संस्कृति है कि घर आए मेहमान का स्वागत होना चाहिए। विश्व के किसी भी देश में संस्कृति का पालन होता ही है। किससे पालन होगा, किसके द्वारा हम स्वागत करेंगे? कहीं आप जाएंगे तो आपको चाय पिलाई जाएगी, कहीं आप जाएंगे आपको गुड़ खिलाया जाएगा, कहीं आप जाएंगे आपको चबैना दिया जाएगा, कहीं आप जाएंगे आपको बिस्किट खिलाया जाएगा, कहीं आप जाएंगे आपको कोई बहुत अच्छी सी मिठाई दी जाएगी, कहीं आप जाएंगे तो मेवे की पूरी थाल आपके सामने रख दी जाएगी। ये सब की सब सभ्यताएं हैं, ये संस्कृति नहीं है। आप क्या खिलाएंगे ये सभ्यता है, खिलाएंगे ये संस्कृति है। संस्कृति बहुत व्यापक है, सभ्यता व्यापक नहीं होती है। सभ्यता देश काल परिस्थिति के आधार पर निश्चय की जाती है और देश काल परिस्थिति के आधार पर बदलती भी रहती है। सभ्यता देश काल परिस्थिति के आधार पर बदलती है, संस्कृति देश काल परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। आप चाहे कितने ही गरीब हो, आप चाहे कितने ही निर्धन हो, लेकिन अगर कोई मेहमान आपके घर में आएगा तो आप भले उसको खाली गुड़ खिला करके पानी पिलाते हैं, कुछ भी नहीं तो खाली पानी पिलाते हैं, लेकिन आप पिलाते अवश्य हैं उसको। आपके गरीब होने का, अमीर होने का वहां पर सारी खाई पड़ जाती है, एक ही स्थिति रहती है। एक पायदान पर गरीब और अमीर सब खड़े होते हैं। आपका मेहमान आपके घर में आएगा तो स्वागत का पात्र अवश्य होगा। मुझे स्मरण आता है, मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था, कक्षा 10 का विद्यार्थी था। 85 की बात है, मैं छुट्टी पर अवकाश पर घर आया था। मेरे मामा की बेटी का विवाह था और मैं उस अपनी बहन का विवाह का कार्ड देने के किसी रिश्तेदारी में अपने ममेरे भाई के साथ जा रहा था। मई का महीना था, भयंकर दोपहर की गर्मी थी, हमें बहुत तेज प्यास लगी थी। हमने उससे पानी कहाँ पिया जाए, तब तक हमने देखा बाग में कोई 2 लोग बैठे हुए हैं, बूढ़ी बूढ़ा है, वृद्ध जन है, एक महिला है, एक पुरुष है, दोनों बैठे हुए हैं। हम उसी तरफ चले गए, साइकिल वहां खड़ी की, हमने कहा अम्मा पानी पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। अम्मा ने कहा जाओ, अपने पति से बोली, व्यक्ति से जाओ और कुएं से ताजा ठंडा पानी भर के लाओ और उनको पानी पिलाओ। वो वृद्ध उस गर्मी में गए पानी भरने के लिए, अपना कलसा लेकर के, पीतल का कलसा उनके पास था, वो कलसा लेकर के गए पानी भरने के लिए, पानी भर के लाए, लोटे में पानी निकाला, बढ़िया उसको मिट्टी से अच्छी तरीके से लोटे को मांजा और लोटे को मांज करके धो करके उन्होंने लोटे में पानी भरा। हमने अपनी अंजलि कर दी, उन्होंने हमारी अंजलि में पानी डालना प्रारंभ ही किया था। ये बूढ़ी माता ने इतना तेज अपने पति को डांटा कि लोटा उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। हम तो बहुत चक्के रह गए, हम आश्चर्यचकित हो गए, इतना तेज प्यास लगी है। जब पीने का मौका आया तो माता जी ने बाहर लगा दी, रोक लगा दी। क्या बात है? वो वृद्ध भी हक्का बक्का उस बुढ़िया की तरफ देख रहे थे, क्या थे, क्या हो गया? बुढ़िया ने कहा सूखा पानी पिलाओगे, सूखा पानी पिलाओगे। मैंने से बाग में ऐसे निर्जन में इनके पास क्या रखा होगा। तब तक माता ने एक कागज में लपेट करके अपने आंचल के कोने में थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, वो गुड़ निकाल करके हमको दिया और बोले पहले ये खा लो, उसके बाद में फिर पानी पीना। सूखा पानी पियोगे तो झटका लग सकता है, गुड़ खाओ तब पानी पियो। मैंने कहा गरीब है भले ही, धन है भले ही, व्यवस्थाएं भले ही कम है, लेकिन मेहमान का स्वागत करने की संस्कृति जो है वो मेरे गांव के घर घर के बच्चे बच्चे में, व्यक्ति व्यक्ति में व्यापक है। इसलिए मैं कहता संस्कृति व्यापक तत्व है जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सर्वत्र एक सी। जी धीरेन्द्र पांडे जी, तब तक आप आ जाइए। धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र पांडे जी, चलिए। मुनि जी आप आ जाइए तब तक। मुनि जी जी आइए आइए, आगे बढ़ाइए। आ रहा पांडे जी का थोड़ा नेट गड़बड़ कर रहा उनका। नहीं, उन्हें पांडे जी, धीरज जी को बुला लीजिए। धीरेन्द्र पांडे जी, हाँ आवाज दो उनको। हाँ धीरेन्द्र पांडे जी, अरे धीरेन्द्र पांडे जी, हम तो वहां के लिए हैं जहाँ एकदम वो हो जाए, फिर तो पांडे जी के सामने मेरा बोलना कोई मान नहीं रखता है। धीरेन्द्र पांडे जी जबलपुर। आवाज आ रही? हाँ आ रही आवाज आ रही जी। ओम जी
तो बीच में नेटवर्क कट जाता है। हाँ नेटवर्क बहुत परेशान कर कोई रहा है बात आप। नहीं, मैं वहीं से फिर से जुड़ जाता हूँ। अभी साफ नहीं हो रही आप। आ रही है आवाज में? हाँ आवाज आ रही है जी, बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो संस्कृति जो है व्यापक तत्व है, सभ्यता जो है परिवर्तित तत्व है। सभ्यताएं बदलती हैं, संस्कृतियां बदलती नहीं है। सच होना चाहिए, ये संस्कृति है। अहिंसा रहना चाहिए, संस्कृति है। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ये संस्कृति है। अस्तेय होना चाहिए, ये संस्कृति। वही देश है। धीरेन्द्र पांडे जी आप आ जाइए, धीरेन्द्र पांडे जी। हाँ आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी, अगर हो सके तो थोड़ा सा नेट चेंज कर लीजिए। नेट नहीं बदला जा रहा, कोई डबल हो किसी के पास, किसी से दूसरे से नेट वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, नेट ले लीजिए, हॉटस्पॉट से ले लीजिए। थोड़ा सा आपका नेटवर्क बहुत वीक है, कमजोर है जी। आज बहुत व्यवधान हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात। जो हमारे महर्षियों का मार्ग है, जो हमारे वेद का आदेश है, जो वेद भगवान ने हमको संदेश दिया हुआ है, वो सारे के सारे संदेश संस्कृतियां हैं। उनका सभ्यता से कुछ भी लेना नहीं। जो वैदिक व्यवस्था है वो संस्कृति है। और अगर मैं कहूं इस बात को तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संस्कृति वैदिक ही है। बाकी जो चीजें जहां पर लिखी हुई हैं, जिनको लोग धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, उन सारे ग्रंथों में सभ्यताएं लिखी हुई हैं। संस्कृति का संदेश देने वाले केवल वेद ग्रंथ है। इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, संस्कृति ईश्वर प्रेरित होती है और ईश्वर की प्रेरणा कभी बाद में प्राप्त नहीं होगी। ईश्वर की प्रेरणा जब सृष्टि का आदि होगा, जब सत्य प्रारंभ होगा, जब सृष्टि प्रारंभ होगी, तभी ईश्वर की प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। क्योंकि परमात्मा निष्पक्ष है, पक्षपात नहीं करता है। उसने जब प्राणियों को इस धराधाम पर भेजा तो संस्कृति दे करके भेजा। किम करणीयम किम अकरणीयम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यजुर्वेद अध्याय 26 में भगवान ने कहा, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। मित्र की दृष्टि से, मित्र की आंखों से सारे संसार के प्राणियों को देखो। तुम जो भी देखो, संसार के प्राणियों का दर्शन करो तो मित्र की दृष्टि से देखो। अब कोई कहेगा कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये सारा का सारा जो निर्णय लोगों ने किया है वो सारा का सारा सभ्यता के अंतर्गत है। परमात्मा की वैदिक संस्कृति में, परमात्मा प्रोक्त संस्कृति में एक ही आदेश है, ये सभी प्राणी तुम्हारे लिए लाभप्रद हैं। इन लाभप्रद प्राणियों का पोषण करो, इनकी सुरक्षा संरक्षा करो। और इसके लिए हमारा नित्य कर्म बनाया गया बलि वैश्वदेव यज्ञ। आप प्रतिदिन बलि वैश्वदेव करें, हमारे इन सभी प्राणियों की रक्षा करें। गवादी पशुओं को अपने जीवन के लिए अत्यंत उपकारी मानते हुए, अत्यंत लाभकारी मानते हुए, हमने तो गौ को माता कहा, गाय को माता के रूप में स्वीकार करते हुए, इन प्राणियों को अपने लिए लाभकारी के रूप में स्वीकार करते हुए आप इन प्राणियों से अपना लाभ उठाइए, इनकी सेवा करिए, इनकी सुरक्षा करिए। ये हमारी संस्कृति है, ये मानवीय संस्कृति है, ये मानव की संस्कृति है। बाकी जिन लोगों ने बनाया हुआ है, इनको खा लेना, इनको काट देना, इनको सब्जी समझ लेना, ये संस्कृति के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। ये सभ्यताएं हैं और सभ्यता कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, वो एक जैसी कभी नहीं रहती है। समय बदलता जाता है, सभ्यताएं बदलती जाती हैं, संस्कृतियां कभी परिवर्तित नहीं होती हैं। अगर आज हमने विवाह रात में करना प्रारंभ कर दिया, अगर आज हमने बारात ढेर सारी ले जाना प्रारंभ कर दिया, अगर आज हमने बिना पंडित जी को बुलाए भी विवाह कराना प्रारंभ कर दिया, अगर आज हम विवाह यूं ही थोड़ा सा अग्नि जला करके कर ले रहे हैं, तो इसको संस्कृति के अंतर्गत कदाच मत लीजिएगा। विवाह करना संस्कृति है। विवाह के बाद बेटी का विदा होकर के घर आना संस्कृति है। बेटी घर आएगी, यह संस्कृति है। विवाह होना संस्कृति है। कैसे होगा, उसकी पद्धति क्या होगी, आप कैसे करेंगे,
3 दिन बारात रुकाएंगे, 2 दिन बारात रुकाएंगे, 1 दिन बारात रुकाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, 150 आदमी जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, पैदल जाएंगे, बैलगाड़ी में जाएंगे। ये सारी की सारी सभ्यताएं हैं। और मेरे देखते देखते 50 साल की उम्र में पता नहीं कहाँ पैदल जाते थे, बैलगाड़ियां जाती थी। मेरे बचपन में बैलगाड़ी में बारातें आती थी, बैलगाड़ियां बारातों में आती थी, लोग उसी में बैठ करके आते थे। यहाँ आकर के बैलों के पैर की भी मालिश होती थी, और जो बैलगाड़ी में बैठ के आते थे उनके भी पैरों की मालिश हमारे गांव का नाई जाकर के वहां पर करता था। तो बैलगाड़ी में बारात आती थी, वो हमारी सभ्यता थी। जीप में आने लगी, वो हमारी सभ्यता थी। आज हम बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में जाते हैं, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन वर यात्रा हम लेके जाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। विवाह करके आते हैं, ये हमारी संस्कृति है। विवाह करना संस्कृति है, कैसे करना ये सभ्यता के अंतर्गत आता है। ऐसी सारे कार्यों में घटा लीजिए, जीवन के, जिंदगी के आपके जितने भी कार्य हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने प्रबंध हैं, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना पढ़े न रहे, क्योंकि न विद्या बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। जब तक कोई विद्या प्राप्त नहीं करता तब तक व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को विद्या अवश्य प्राप्त करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। कैसे करना चाहिए? हम लोगों ने टाट पट्टी पर बैठ करके किया था, अब लोग कुर्सी मेज पर बैठ करके करते हैं। कुछ लोग एसी में बैठ करके करते हैं, कुछ लोग प्राइमरी के विद्यालय में किसी में बैठ करके करते हैं, कुछ लोग अभी अप्रैल में 7 बजे से करते हैं, जुलाई आएगी तो 9 बजे से करने लग जाएंगे। कितने बजे करेंगे, कैसे करेंगे, परीक्षा कैसे होगी, कोर्स क्या होगा, ये सब का सब सभ्यता है, संस्कृति है। शिक्षा प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना हमारी संस्कृति है। पढ़ना हमारी संस्कृति है। ज्ञान प्राप्त करना हमारी संस्कृति है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी संस्कृति है, और इसका विरोध दुनिया की कोई शक्ति नहीं करती है। सारे संसार के लोग मानते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। कुछ लोगों का बीच में दिमाग खराब हुआ, उनका मस्तिष्क फिरा, सिर फिरे हुए, उन सिर फिरों ने कहा महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, जो शूद्र के घर में पैदा हो जाए उसको नहीं पढ़ना चाहिए। इन लोगों ने संस्कृति में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, और उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ, और आगे भी होगा। अगर हमारी आधी आधी आबादी बिना पढ़े बिना शिक्षित रहेगी, तो निश्चित तौर पर उसका कष्ट हम सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए संस्कृति को जो व्यक्ति जितने स्तर पर छोड़ेगा, संस्कृति का जितने स्तर पर आप तिरस्कार करेंगे, उतने स्तर पर आपका समाज दुखी होगा। सभ्यताएं आप बदल लीजिए, कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। सभ्यताएं आप परिवर्तित कर लीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप संस्कृतियां बदलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। और संस्कृति का जितने अंश में आप छोड़ेंगे, उतने अंश में आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में हमारे लिए आदेश था, वेद पढ़ो, मनुष्य बनो, मनुर्भव, और मनुर्भव नहीं, जनया दैव्यम जन्म, मनु बनो, और अपने अनुकूल, अपने जैसी सुंदर श्रेष्ठ विचारशील संतानों को पैदा करो। अपने संतानों को विचार पूर्ण बनाओ, विचार युक्त बनाओ, क्योंकि विचार युक्त संतानें ही आपके सुख का साधन बन सकती हैं, राष्ट्र के सुख का साधन बन सकती हैं। संतानों को विचार युक्त बनाना, बुद्धिमान बनाना, पढ़ा लिखा करके शिक्षित करना, ये संस्कृति है। कैसे करना, क्या पढ़ाना, ये सभ्यता है। आप मेडिकल में भेजेंगे, आप इंजीनियर बनाएंगे, आप गुरुकुल में भेजेंगे, आप जो भी करेंगे वो सब सभ्यता होगी। लेकिन संस्कृति होगी विद्या प्राप्त करना, संस्कृति होगी ज्ञान लेना, संस्कृति होगी पढ़ना। तो जितने भी संसार के अवश्य करणीय कर्म हैं, जिनको न करने से पाप लगता है और दुख बढ़ता है, उन सारे कर्मों को आप संस्कृति की कोटि में डाल सकते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आप उसे प्रणाम करें, ये आपकी संस्कृति है। आप उसको नमन करें, ये आपकी संस्कृति है। आप नमस्ते जी कहें, हाथ जोड़ के करें, चरण स्पर्श करके करें, दूर से करें, नमस्ते खाली बोल दें, ये आपकी सभ्यता है, वो आपका तरीका है। आप उसको जैसे चाहे वैसे निश्चित कर सकते हैं। और सभ्यता, हमारे यहाँ शब्द की सिद्धि हुई है सभाया शब्द से, तो तत्र साधु, इसमें अनुवृत्ति आती व्याकरण के सूत्र में, तत्र साधु सभ्या, सभायाम साधु सभ्या। जो सभा में साधु है, जो सभा में सभ्य है, उसी का नाम सभ्य है। जिस व्यक्ति को सभा में बैठना, उठना, बोलना, चालना व्यवस्थाएं आती हैं, उसका नाम होता है सभ्य। अब वो सभा जैसा निश्चित कर ले,
जैसा मत बना ले, जैसी व्यवस्था बना ले। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा, कार्यक्रम का जो भी आरंभ होगा, विश्वानिदेव सवितर दुरितानि से होगा। हमारा कार्यक्रम शांति पाठ के साथ में समाप्त किया जाएगा। ये हमारी सभ्यता है। लेकिन कार्यक्रम होगा, ज्ञान बांटा जाएगा, ये हमारी संस्कृति है। आप क्या बोल करके करेंगे, ये आपकी सभ्यता होगी। अगर उस कार्य को नहीं करेगा तो फिर आप उसे असभ्य कहेंगे, आप उसे असभ्य कहेंगे। कोई व्यक्ति जूता पहन करके आपके घर में घुस आए तो आप उसे असभ्य कहेंगे। और अगर आप सब लोग जूता ही पहने रहें, प्रायः मैं घरों में जाता हूं तो हमारे जो मेजबान लोग हैं कहते पंडित जी पहने रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं व्याकरण पढ़ाता हूं और व्याकरण में जो भी आता है आगम या आदेश, उसका पहले अनुबंध लोप किया जाता है। आते ही पहले उसका अनुबंध लोप करते हैं, उसके जूते छते छाते कपड़े पहले उतरवा देते हैं, उसके बाद उसको लेकर के आते हैं। तो इसलिए जो अनुबंध है उनको उतार करके ही प्रवेश करना चाहिए। ये हमारी सभ्यता है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन आज हमने घरों में सभ्यता बना लिया, रसोई में भी चप्पल पहन करके चलेंगे तो वहां जो व्यक्ति चप्पल उतार देता है वो असभ्य माना जाता है, और जहां उतारा जाता है वहां जो व्यक्ति पहन के चला जाता है वो असभ्य माना जाता है। तो असभ्य होना और असंस्कृत होना दोनों में बहुत अंतर है। असभ्य होना और असंस्कृत होना दोनों में बहुत अंतर है। हम असभ्य हैं कि असंस्कृत हैं, इस पर निर्णय करने की आवश्यकता है। सभा ने जैसा निर्णय किया, समुदाय ने, लोगों ने जैसा निर्णय किया, जैसी जैसी अपने घर की व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था का पालन आप करते हैं तो आप सभ्य हैं, नहीं करते हैं तो आप असभ्य हैं। लेकिन आप असंस्कृत हैं, ये नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने कहा कि हमारे घर में सब लोग कोट पैंट पहन रहे हैं, सब कोट पैंट पहनेंगे। अब उन्होंने सब पूरे घर के लोगों ने कोट पैंट पहना हुआ है। मैं चला गया, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी चले गए। अब हम लोग तो कोट पैंट पहन के नहीं जाएंगे, हम तो अपना कुर्ता धोती ही पहन के जाएंगे। तो कुर्ता धोती पहनना कि कोट पैंट पहनना हमारी सभ्यता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है, वस्त्र पहन करके जाना। और वस्त्र क्या है, वस्त्र क्या है, वस्त्र यदाच्छाद्य थे, जो हमारा आच्छादन करता है, जो हमारे शरीर के अप्रदर्शनीय अंगों को ढक करके रखता है, दर्शनीय अंगों को दिखाता हुआ रहता है, ऐसे ऐसे वस्त्रों का नाम है वस्त्र। वस्त्र का मतलब आच्छादन करने वाला। ऐसी अंग्रेजी में क्लॉथ, तो क्लोज करने वाला, जो क्लोज कर देता है, जो बंद कर देता है, जो ढक देता है, वो कपड़ा है, वो वस्त्र है। तो मेरी है कि मुझे वस्त्र धारण करना चाहिए। वेद में लिखा है कि हमको वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन सभ्यता है कि क्या पहनना चाहिए। मेरी सभ्यता मुझे कुर्ता धोती पहनने को कहती है, आपकी सभ्यता आपको कोट पैंट पहनने के लिए कहती है। लेकिन मैं आपके घर में अगर धोती पहन के आऊंगा तो असभ्य नहीं कहा जाऊंगा, असंस्कृत नहीं कहा जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं संस्कृति का पालन कर रहा हूँ। तो हमारी क्या संस्कृति है, ये जो दुनिया के लोगों को आज भ्रम में डाला जाता है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। प्रायः पढ़े लिखे लोग कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति भारी पड़ती जा रही, प्रभावित करती जा रही है। आप उसको संस्कृति ना बोला करें, आप उसे कहें पाश्चात्य सभ्यता आपको प्रभावित करती चली जा रही है। वो पाश्चात्यों की सभ्यता है, वो संस्कृति नहीं है। पाश्चात्य कोई संस्कृति नहीं है, और बातें कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति नाम के तत्व का कोई विशेषण नहीं है। संस्कृति केवल संस्कृति है। अगर कोई विशेषण आप देना चाहते हैं तो आप उसे वैदिक संस्कृति कह सकते हैं, वेद विहित संस्कृति कह सकते हैं, वेदोक्त संस्कृति कह सकते हैं, वेद में ईश्वर द्वारा प्रेरित संस्कृति कह सकते हैं, आप उसे सनातन वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सभ्यता के मानदंड पर तौलते हैं, ये भी बदल जाती है, पाश्चात्यों में बदल जाती है, पौर्वात्यों में बदल जाती है, क्या संस्कृति कभी बदलती नहीं है। जितने दुनिया में अपरिवर्तनीय तत्व हैं, सत्य बोलना पुण्य है, असत्य बोलना पाप है। अब ये संस्कृति है कि सभ्यता है, आप सोचिएगा। सत्य बोलना संस्कृति है, इसलिए क्योंकि सारी दुनिया में आप जहां भी कहीं जाएंगे सब लोग ये मानेंगे सत्य बोलना पुण्य कारक है, सत्य बोलना सुख कारक है। इसलिए सत्य बोलना संस्कृति है। जो हमारे योग के अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब के सब संस्कृति के अंग है। और ये इस संस्कृति का कोई खंडन नहीं कर सकता।
कोई नहीं कहेगा कि आसन नहीं करना चाहिए, कोई नहीं कहेगा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहिए, कोई नहीं कहेगा व्यक्ति को अपरिग्रह करना चाहिए, कोई नहीं कहेगा परिग्रह करना चाहिए। अगर आप कहते हैं खूब परिग्रह करना चाहिए तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं और आप निश्चित तौर पर दूसरों को भी दुखी करने का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो जितने योगांग हैं, जो सुंदर वेद के आदेश हैं, जो यज्ञ करना है, जो सत्य बोलना है, जो सत्य व्यवहार करना है, जो परस्पर का मैत्री भाव है, मित्र से चक्षा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम है, ये सारे के सारे हमारे संस्कृति के अंग हैं। हम अपनी संस्कृति में प्रार्थना करते हैं, यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनुष्यो वा अदित्रण्णम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। हे परमेश्वर, जो मेरी आंखों में, जो मेरे कानों में, जो मेरी जिह्वा में, जो मेरी वाणी में अनेक तरह का छिद्र हो गया है, आप कृपा करके मेरे इस छिद्र को बंद कर दीजिए। मेरा शरीर छिद्र रहित होना चाहिए, मेरा ज्ञान छिद्र रहित होना चाहिए, मेरा व्यवहार छिद्र रहित होना चाहिए, मेरा व्यवहार दोष रहित होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। वेद का एक एक वाक्य आप जितना भी पढ़ेंगे, वो सारे के सारे वेद वाक्य संस्कृति के वाक्य हैं। इसीलिए अथर्ववेद में कहा, सनातनम एनमाहु उताद्य स्यात् पुनर्नवा। यह सनातन है, यह ना तो नूतन है, ना तो यह पुरातन है। नूतन, पुरातन, सनातन। नू, पुरा, सना, तीनों को निकाल दीजिए तो तन तन बचता है। नू, पुरा और सना। नू माने नया, जो आज है कल नहीं था। पुरा माने जो पहले था अब नहीं है तो जर्जर है। पहले नहीं था अब है, वो नूतन है। पहले था अभी जर्जर स्थिति में है, वो पुरातन है। पहले जी आचार्य जी, नेट फिर चला गया आपका। और आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनको भी हम सुनेंगे आज। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, सुकुल, नर्मदापुरम। चलिए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, आप आ जाइए। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, जी आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी?